भाई मेरा काम तो एक ही वार्निंग में हो गया था। एक बंदे ने पीछे से हाथ मार दिया था कि भाई क्या कर रहा है। मेरे पीछे इतना बड़ा हंगामा हो रखा है, अगर मैंने उस साइड कैमरा भी कर दिया ना तो यहाँ से सुत के जाऊंगा मैं गंदे तरीके से। सबवे के अंदर लेट नाइट ट्रैवल करते टाइम है ना ऐसा डर लगने लग जाएगा। वैसे भी यूएस के अंदर भाई वो संके टाइप बंदे होते ही हैं। यहाँ पे खतरा है यार। इनके क्या लगेगा, एक छोटी सी धारी तो मारनी मेरे अंदर, उसके बाद क्या ही कर लूंगा मैं। कई बार है ना पीक मिडनाइट हो जाती है। मिडनाइट के बाद जब आप न्यूयॉर्क के सबवे के अंदर जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा। मोट हेवन में अभी के जो होमिसाइड रेट हैं वो लगभग 30 के आसपास हैं। 1000 लोगों के ऊपर 30 लोगों का मर्डर हो जाता है। इतना खतरनाक एरिया है। यहाँ फ्रीडम सच में अलग ही लेवल पे है जनता के पास, और उनकी फ्रीडम फिर वो दूसरे को भी हार्म करने लग जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज भाई न्यूयॉर्क के अंदर आई थिंक मेरा तीसरा या चौथा दिन है। तीसरा ही दिन मान लो। परसों मैं पहुंचा था, कल मैं इधर उधर घूम रहा था, और आज मेरा तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन के अंदर भाई मेरा आज सुबह सुबह मन करता है क्यों ना भाई न्यूयॉर्क के जो डेंजरस हुड्स हैं, हुड्स बोले तो एरियाज़ बोलते हैं, उनके अंदर जाया जाए। तो मैंने रिसर्च अपनी चालू की। एक तो है भाई ब्रुकलिन। ब्रुकलिन एक टाइम में बहुत मस्त एरिया हुआ करता था, लेकिन जहाँ से हिप्पी कल्चर स्टार्ट हुआ, जहाँ से भाई वो अमेरिकन हिप हॉप का जो कल्चर है, गाने वाने बॉब मार्ले टाइप के जो गाने हैं, वो उसी एरिया से स्टार्ट हुए थे, ब्रुकलिन से। 80s एंड 90s के डेकेड में भाई न्यूयॉर्क के अंदर है ना बहुत बड़े लेवल पे क्राइम हो रहे थे, और तब के बाद से वो जगह रिकवरी नहीं कर पाई है। और उससे भी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह आती है ब्रुकलिन के बाद, वो है भाई ब्रॉन्क्स। तो आज मैं उन दोनों जगहों को विज़िट करने वाला हूँ। तो राइट नाउ आई एम इन क्वींस में 74 रोजवेल्ट एवेन्यू जैक्सन हाइट्स सबवे स्टेशन। यहाँ से पहले मैं जाऊँगा मैनहट्टन, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ब्रॉन्क्स की कोई ट्रेन नहीं है। ब्रुकलिन की तो है, लेकिन मैं ब्रुकलिन को बाद में देखने वाला हूँ। तो सबसे पहले ब्रॉन्क्स में चलेंगे यहाँ से, एंड ब्रॉन्क्स जाने के लिए पहले मुझे मैनहट्टन आइलैंड पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर दूसरी मेट्रो लेके आगे की तरफ प्रस्थान करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके ये कॉफ़ी लेके आया मैं। और भाई यहाँ पर भी पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी देख लेना, ये जो चाइनीज़ बंदे हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये हाईली कैश के ऊपर फोकस्ड है। जॉनी हैरिस अच्छा लगता है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है, यूएसए का ही है। उसने चाइनीज़ हवाला सिस्टम के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी भाई, बड़ी मस्त है, आप लोग देखना। मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे अपने इंडिया में उसे हवाला बोल देते हैं, चाइना में पता नहीं कुछ अलग ही नाम है, लेकिन उस बंदे ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, देखना यार, बड़े मज़े आएंगे आपको। तो मैं एक बार कॉफ़ी पी के फिर चलता हूँ। और आई थिंक कॉफ़ी पी सकते हैं ना मेट्रो में भी। अरे फ्रीडम है भाई, फ्रीडम का फुल फ़ायदा उठाओ यूएसए में। मुझे लेनी है अभी यहाँ से आर लाइन लेक्सिंगटन एवेन्यू की। आ गया हूँ भाई, ट्रेन के अंदर बैठ गया हूँ। मेरे को उतरना है हाँ लेक्सिंगटन एवेन्यू 1 2 3 4 5 6 छठे स्टेशन पे उतरना है। यहाँ पे ऊपर आ जाता है, वो देखिए लेक्सिंगटन एवेन्यू, क्वींस, 5th एवेन्यू और वो सब। ये वाली ट्रेन फिर भी साफ़ लग रही है, वरना है भाई एक तो ये भी हो सकता है मॉर्निंग का टाइम है, गंदगी साफ़ कर दी हुई उन्होंने। वरना न्यूयॉर्क में ना कई बार भाई ट्रेन इतनी गंदी मिलती है ना, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए भाई, जो नेक्स्ट स्टेशन है लेक्सन एवेन्यू 59 स्ट्रीट, वो आने ही वाला है। और अभी आ गया है क्वीन प्लाजा। ये मान लीजिए अभी एक और ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपने ब्रॉन्क्स की तरफ। ब्रॉन्क्स भी जैसे क्वींस इधर हो गया, ये देखिए आप, न्यूयॉर्क इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन, लॉन्ग आइलैंड एंड ब्रुकलिन एंड स्टेटन आइलैंड। स्टेटन आइलैंड यूँ माना जाता है न्यूयॉर्क का सबसे मोस्ट पीसफुल इलाका। वहाँ ना कोई क्राइम है, ना कोई मेट्रो वाला सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा शोर करता हो, और वहाँ की जो लोकेलिटी है ना वो भी एकदम पीसफुल है। बाकी जगह पर है ना थोड़ा मोड़ा कचरा टाइप भरा पड़ा है, लेकिन कई लोग स्टेटन आइलैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो थोड़े भाई लेट 30s में होते हैं, और अर्ली 20s वालों को पसंद आता है भाई मैनहट्टन, क्योंकि वहाँ पे चकाचौंध बहुत ज़्यादा है। वो आपने शायद लास्ट वीडियो में देख लिया होगा भाई, टाइम स्क्वायर हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, सब कुछ, दुनिया की सबसे महंगी रियल एस्टेट, सब कुछ आपको मैनहट्टन पर ही मिलेगा। आ गया भाई लेक्सिंगटन एवेन्यू। ये साफ़ नहीं करते यार भाई, बहुत गंदा लगता है कई बार।
और न्यूयॉर्क के सबवे के अंदर एक भी ऐसा स्टेशन नहीं है जो आपको एकदम नई टाइप की फीलिंग देता है। सब के सब स्टेशन यूँ लगता है कि भाई पुराने से ही हैं, रीनोवेट नहीं करते, क्या मेंटेनेंस ढंग से है या नहीं पता नहीं। यहाँ की एक चीज़ और कॉम्प्लिकेटेड भी है और बेटर भी आई थी। अभी आपने देखा कि मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू पे उतरा था, और लेक्सिंगटन एवेन्यू के अंदर एक और स्टेशन है, ये देखिए आप, ये है 59 स्ट्रीट। इन दोनों स्टेशन का एक भी नाम रख सकते थे, लेकिन एक नाम रखते तो कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन दोनों की एंट्री एक है। तो इस तरीके से दो स्टेशन को, एवेन्यू और स्ट्रीट वालों को भी अलग अलग करके रखा जा रहा है। भाई कई बार है ना, पीक मिडनाइट हो जाती है, मिडनाइट के बाद जब आप न्यूयॉर्क के सबवे के अंदर जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा। और इसके डर के पीछे है ना, मेरी एक मूवी बड़ी याद आती है मेरे को। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, शायद कईयों ने तो नहीं देखी होगी, मिडनाइट मीट ट्रेन। भाई वो मूवी देखना, और उसके बाद है ना आपको सबवे के अंदर लेट नाइट ट्रैवल करते टाइम है ना ऐसा डर लगने लग जाएगा। तो उस कारण से भाई वो सीन दिमाग में याद आने लग जाते हैं कि मैं बेटा यार मेरे साथ कुछ हो गया तो रात के टाइम पे एक तो सबवे खाली होती है, और तब थोड़ा सा डर लगता है मुझे। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी का कोई हज़ार्ड है, बस वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है कई बार। चूहे दिखाऊं आपको, ये देखो वो भाग गया, ये देखो चला गया, ढंग से फोकस नहीं कर पाया टाइम के ऊपर। चूहे बहुत है भाई इधर, बहुत ही ज़्यादा चूहे हैं न्यूयॉर्क सबवे में। ये आ गया, ये देखो, और ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े राक्षस जैसे दिखेंगे आपको। बैठ गया हूँ ट्रेन में। अब यूँ मान लो 15-20 मिनट लग जाएंगे मुझे ब्रोंक्स पहुँचने में। भाई कई बंदे तो है ना इसको खोल के हैं, ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इधर यूरिन कर देते हैं, खासकर जो होमलेस टाइप के बंदे होते हैं। और भाई जिन्होंने हरा चूरन का सेवन किया हुआ होता है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर। एक भी ट्रेन के अंदर मुझे ये साफ़ नहीं मिला है भाई, बहुत ही गंदगी रहती है। तो भाई मेरी ब्रोंक्स के अंदर एंट्री हो गई है, और सच्ची बताऊँ यहाँ पे आती है ना, थोड़े चेंजेस मुझे वैसे फील होने लग गए हैं। यहाँ पे स्टेशन के ऊपर है ना स्मेल बढ़ गई है, और लोगों का जो हाव भाव है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है कंपैरेटिवली। तो गाइस वेलकम टू ब्रोंक्स। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है पहले चिपोतले, वहाँ पे खाना खाऊंगा, और उसके बाद फिर यहाँ के जो हुड्स है ना उनके तरफ निकलूँगा एक्सप्लोर करने। आई थिंक यहाँ पे अभी कोई ग्रेजुएशन पार्टी चल रही है लोगों की। हाँ ग्रेजुएशन पार्टी है भाई। कौन सा कॉलेज है ये? होस्टोस कम्युनिटी कॉलेज, द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। लोग यहाँ से पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं आई थिंक आज। भाई खाना भी खा लिया है, और अब मैं ब्रोंक्स के अंदर घूमना चालू कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, ब्रोंक्स के अंदर जो ज़्यादा पॉपुलेशन मुझे दिख रही है, दे आर ब्लैक अमेरिकन्स। यहाँ पे बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इतनी नहीं दिख रही जितने ब्लैक लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और अभी भाई आपको यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस और बताता हूँ। पेट्रोल का प्राइस है यहाँ पे 4.25 पर गैलन। एक गैलन में कितना, 3.5 लीटर आता है ना आई थिंक। 4.25, 4.69, 5.09। तो यूएसए के अंदर भी भाई पेट्रोल और जो डीजल है वो महंगा हो गया भाई, और क्यों ना हो, दुनिया की लेनी देनी कर दी इन्होंने। भाई अभी ब्रोंक्स का भी जो सबसे ख़तरनाक वाला एरिया है ना, मोट हेवन, जहाँ पे होमिसाइड रेट 1000 पे 23 के आसपास है, 23, उस एरिया में जा रहा हूँ। ये एकदम मैनहट्टन आइलैंड जहाँ पे ख़त्म होता है और ब्रोंक्स स्टार्ट होता है ना, जहाँ से बीच से नदी निकलती है, वो वाला एरिया है। लाइक स्टार्टिंग सदर्न ऑफ ब्रोंक्स मान लीजिए आप, जो एकदम मैनहट्टन के पास है। यार अभी यहाँ पे है ना कोई खतरा नहीं है, दिन के टाइम पे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। रात के टाइम पे पंगे हो जाते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो सफ़ेद पाउडर होता है उस वाले बंदे भी मिलेंगे आपको, हरी चूरन वाले बंदे भी मिलेंगे आपको, हर टाइप के बंदे मिलेंगे। और न्यूयॉर्क की क्राइम हिस्ट्री में अगर आप जाओगे 70s और 80s, तो आपको पता ही है भाई बहुत ख़राब टाइम था। बिगिंस देखी होगी आपने शायद, उसमें जो दिखा रखा है गोथम सिटी, वो गोथम सिटी नहीं होती, वो न्यूयॉर्क सिटी होती है, बस उसका नाम चेंज कर दिया है, गोथम बना दिया है।
इधर आते ही सच में फ़ील हो रहा है भाई, जहाँ पे मैं पहले वो खाना खाने गया था ना चिपोतले में, वहाँ पे मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि कुछ अलग सा। इधर हल्की हल्की फीलिंग भी आ रही है, पर ऐसा अभी तक कुछ दिखा नहीं है, वो फीलिंग ही आ रही है बस। मे बी थोड़ा कंजेस्टेड टाइप में है इसलिए फीलिंग आ रही होगी। देखा मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं बोलूँ कि भाई ख़तरनाक है। अगर आप सर्च करेंगे ना, ये देखिए गूगल के ऊपर ब्रोंक्स के बारे में, ब्रोंक्स होमिसाइड रेट सबसे हाईएस्ट है न्यूयॉर्क के अंदर। ये देखो, टॉप डॉग लो, आवर बार्क हैज़ बाइट, इंजरी अटर्नीज। भाई यूएसए में है ना, आप हर चीज़ के ऊपर क्लेम ले सकते हो, हर चीज़ को सू कर सकते हो। अगर मान लो किसी के कुत्ते ने आपको बाइट कर लिया ना, तो ये आपके लिए जैकपॉट है। किसी ने आपको रोड के ऊपर हिट कर दिया है जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करते टाइम, बस शर्त ये है या तो वहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पे अगर लाइट है तो लाइट ग्रीन होनी चाहिए, मतलब कि आपको अलाउड होना चाहिए, तब आप उस बंदे को इतना तगड़ा सू कर सकते हो। ये देखिए भाई, लॉयर ने ऐड डाल रखी है टीवी के ऊपर, टॉप डॉग लो, आवर बार्क हैज़ बाइट। भाई साहब तगड़ा सिस्टम है अमेरिका में भाई, छोटी ही चीज़ के लिए आप एक दूसरे बंदे को सू कर सकते हो। आपके कुत्ते ने कुछ कर दिया, अपने इंडिया में तो ये सब सीन होते रहते हैं। तो मेरे एक दो दोस्त हैं यूएसए, वो बताते हैं भाई हम तो वेट करते रहते हैं कब कोई हमें ठोके, कब कोई कुत्ता हमें काट दे, क्योंकि उसके बाद है ना इतना पैसा मिल जाएगा कि काफ़ी सालों तक है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। ये एकदम बीचों बीच बिल्डिंग बड़ी प्यारी सी लग रही थी, और अब है ना मुझे भाई जिनके घर नहीं होते वो दिखने लग गए हैं, और थोड़ी थोड़ी जो बाबा जी की बूटी होती है उसकी स्मेल भी आने लग गई है। और अब मेरी एंट्री भी हो गई है मोट हेवन में, ब्रोंक्स का सबसे ख़तरनाक वाला एरिया। भाई बड़ी लंबी क्रॉसिंग है, जल्दी जाना पड़ेगा, लाइट ख़त्म होने वाली है। और इवन ये वाली जो राइड्स है ना, ये टूरिस्ट के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर मान लो आपको भी कोई ठोक वोक देता है तो आप भी अगले बंदे को सू कर सकते हो। किसी का कुत्ता आपको बाइट कर लेता है तो आपके पास भी राइट्स हैं सू करने की। ये मुझे सबसे तगड़ी बात लगती है यहाँ की, कि भाई टूरिस्ट के पास भी ऑलमोस्ट सिमिलर राइट्स हैं। ये भी देखना, मैं कैमरा इसलिए कर रहा हूँ कि एक दीदी आ रही है, उनको डायरेक्टली दिखाऊंगा ना तो पंगे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इनडायरेक्टली कैमरा के सामने आ जाएंगे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ यूएसए में अलाउड है, ये पब्लिक स्पेस है, पब्लिक स्पेस में आप वीडियो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेरी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। अगर किसी को डायरेक्टली मैं मुंह के ऊपर कैमरा डालूंगा ना तो कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़ेंगे उसके। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो अपने शॉपिंग कार्ट नहीं होते, वो जो ट्रॉली होती है उसको लेके उसके अंदर सामान डाल के इधर से उधर जाते हुए। लेकिन फिर भी जो सबसे ख़तरनाक एरिया मुझे लगा था, एक तो LA में लगा था, उसका नाम भूल गया मैं यार, वहाँ पे तो इतने ज़्यादा होमलेस थे। और दूसरा भाई मुझे लगा था फिलाडेल्फिया में किंगस्टन एवेन्यू, वहाँ पे तो भाई मैं डर ही गया था। ये वाली वीडियो वहाँ पे जाके आप देखना, आप बहुत डर लगा था मुझे। और वहाँ तो भाई मैं रात के टाइम पे और गया था, अच्छे खासे रात के टाइम पे मैं फिलाडेल्फिया की उस स्ट्रीट में घूम रहा था। अब मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगा। यहाँ पे इस टाइम में आपको गंदगी भी दिख जाएगी। ये गंदगी पता है क्यों रखी है? लोगों ने यहाँ पे कचरा डाला तो जो होमलेस है वो इनमें से खाना ढूंढ के खा रहे थे। और अभी आते टाइम भी मैंने एक दो बंदे देखे थे। ऑफ कोर्स यार मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकता, इट्स नॉट गुड, लेकिन जो देखा वो तो मैं बता तो सकता ही हूँ आपको। ये यहाँ का फेमस चर्च है, ये है सेंट रोम जेरोम कैथोलिक चर्च। भाई एक चीज़ और देखिए, ब्रोंक्स के अंदर आने के बाद है ना थोड़ा फुटबॉल वाला ज़्यादा और मैक्सिकन माहौल भी दिख रहा है ज़्यादा। आपको यहाँ पे हिस्पैनिक लोग हैं, यानी जो लैटिन अमेरिकन हैं, स्पेनिश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो दिखेंगे, और ज़्यादा आपको ब्लैक्स दिखेंगे। भाई ये देख रहे हो आप सामने, इस भाई ने अपनी साइकिल को बांधने के लिए इतनी मोटी चेन यूज़ कर रखी है कि पता ही नहीं जैसे इस साइकिल के अंदर क्या है। बहुत ज़्यादा मोटी चेन है भाई, ये देखो आप। हर किसी ने अपनी साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा ही तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है। मेरे हिसाब से चोरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होती हैं। भाई यहाँ पे मेरे साइड में नीचे बंदे बैठे हुए हैं, हरी चूरन की स्मेल आ रही है। इन एरियाज़ के अंदर आप बंदों के साथ अगर आप वो बनाओगे ना वीडियो थोड़ी सी भी, तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में डाल सकते हो अपने आप को।
एरिया को घूम लो, लेकिन अटेंशन इतनी ग्रैब मत करो, क्योंकि ज़्यादा अटेंशन इन एरियाज़ में आपके लिए अच्छी नहीं है। ये जो आपको घर दिख रहे हैं ना लाल लाल से, ये पुराना आर्किटेक्चर, ये सारे के सारे 19th और 20th सेंचुरी के हैं, मतलब 1800s के और 1900 के। मोस्टली जो है बिल्डिंग दिख रहे हो सभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बनी थी। आप ये वाला देख रहे हो जो बाहर बनी हुई हैं सीढ़ियाँ, ये सबसे पहले मैंने बैटमैन बिगिंस में देखा था। जब बैटमैन घूमता है ना इधर उधर भागता है, तो ऊपर से सीढ़ी से गिरता है, फिर नीचे गिरता है। ये आई थिंक फायर एस्केप बना रखे हैं हर फ्लोर के लिए। मोट हेवन में अभी के जो होमिसाइड रेट हैं वो लगभग 30 के आसपास हैं। 1000 लोगों के ऊपर यहाँ पे 30 लोगों का मर्डर हो जाता है। इतना ख़तरनाक एरिया है, और दिन के टाइम पे मुझे बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं हो रहा है। एकदम होंडुरस लेवल के तेगुसिगाल्पा, जो होंडुरस की कैपिटल थी। और यहाँ पे भाई आज से कुछ टाइम पहले तक ओपन एयर जो डीलिंग होती है उस हरे परचून की, अब तो हरा परचून अलाउड हो गया, आप सफ़ेद परचून बोल लो, उसकी भी यहाँ पे ओपन एयर ट्रेड होता रहता है। यूएसए के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, आप अपने काम से काम रखो और सीधा देखते रहो। साइड में बंदा कुछ भी कर रहा है, अगर उसकी तरफ ज़्यादा नज़र मिलाओगे और थोड़े से शेडी एरिया में हो ना, तब आप प्रॉब्लम को इनवाइट करोगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक हिसाब से गोलियाँ भी चल रही होंगी और मैं चुपचाप अपने चलता जाऊँगा ना, कोई मुझे आके दिक्कत नहीं करेगा। ये एक तगड़ा सीन है यूएसए के अंदर, जो बाकी जगह पर इतना देखने को नहीं मिलता है। लोग अपने काम से काम इतना बड़े लेवल पे करते हैं कि साथ में कुछ भी हो रहा हो वो चुपचाप निकल जाएंगे वहाँ से। स्पेनिश गाने सुन रहे हैं ना आपको पीछे बैकग्राउंड में। भाई अब मैं ब्रोंक्स से निकल के जा रहा हूँ ब्रुकलिन की तरफ, और ब्रुकलिन में भी 2 एरिया पड़ते हैं, एक तो ईस्ट न्यूयॉर्क और दूसरा है ब्राउन्सविल। चलते हैं भाई। तो अभी यही लेना होगा मुझे, ये ब्रुकलिन ब्रिज वाली लेनी है जो मैनहट्टन की तरफ जाएगी, और इसी में फिर आगे मैं ट्रैवल करूँगा। भाई सच में अपने वो पुराने घर नहीं होते हैं जो एकदम खंडर बन चुके होते हैं, वैसा है। देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है, बहुत गंदा है भाई। भाई न्यूयॉर्क की सबवे सच में मर सी चुकी है। आ गई है जिस ट्रेन में मुझे जाना है। देख रहे हो भाई किस तरीके से पानी गिर रहा है ऊपर से। आप जर देखो कितना लगा हुआ है, हर जगह जंग लगा हुआ है। भाई जो डिस्टर्बेंस का लेवल मैंने न्यूयॉर्क की मेट्रो में देखा है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कोई गाने बजा रहा है, कोई सूसू कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा है। अभी साइड में एक भाई ने लाउड स्पीकर पे गाने बजा रखे हैं, और ये कई बार गोरे अपने को सिविक सेंस सिखाते हैं। देखो अपने अंदर सिविक सेंस कम है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, उसमें रियलाइज़ हुआ कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे हमारी जो सिविक सेंस है वो ज़्यादा हाईलाइट होगी कंपेयरिंग टू अदर नेशंस। जैसे मान लो कि कई जगह पर क्राइम होता है और वहाँ पे 2 बंदे हैं, एक काला बंदा और एक गोरा बंदा है, 90% चांस है कि हमारा शक काले बंदे के ऊपर जाएगा, इवन तो चाहे वो बेचारा बेकसूर हो। तो इसीलिए अपने नाम के साथ वो सिविक सेंस वाला नाम अटैच हो गया है। तो एक ये बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पे देखो फ्रीडम सच में अलग ही लेवल पे है जनता के पास, और उनकी फ्रीडम फिर वो दूसरे को भी हार्म करने लग जाती है। अब जैसे मेरे पास फ्रीडम है वीडियो बनाने की, मैं भी वही हरकत कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ और वो भाई उसने फुल वॉल्यूम लगा रखी है। मेरे और उस भाई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं खुद को एकदम ग्रेट बता दूँ कि भाई हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस मैं एक बात बता रहा हूँ। और भाई न्यूयॉर्क के अंदर ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये पकड़ने का हैंडल होता है ना, कई बार इनको पकड़ने से भी डर लगता है। कई की न्यूयॉर्क की सबवे की वीडियोस मैंने ऐसी देखी हुई हैं, जनता क्या करेगी अपने जो पीछे का एरिया है ना वो यहाँ पे रगड़ देगी। तो आप जो चीज़ सोच ही नहीं सकते ना वो न्यूयॉर्क में मिल जाएगी आपको। भाई तगड़ा शहर है ये, बहुत मस्त शहर भी है, और अगर आप थोड़ी चीज़ें अगर आप ढंग से देखने लग जाओ तो कई बार आपको घिन भी आती है।
भाई आ गया हूँ मैं रोकवे एवेन्यू के ऊपर, ब्रुकलिन के अंदर, ब्राउन्सविल। यहाँ पर भी भाई वही सिस्टम है, पुराने ट्रैक्स हैं और पूरा लोहा लकड़ लगा हुआ है। मेरे हिसाब से अपनी कंट्री को उस टाइम पे आज़ादी भी नहीं मिली थी, उससे पहले न्यूयॉर्क के अंदर मेट्रो एंड सबवे आ गई थी पूरे न्यूयॉर्क में, वरना यार कंक्रीट का कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। मॉडर्न स्टेशन तो एक भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लगभग जितने भी स्टेशन दिख रहे हैं सब पुराने पुराने। उस टाइम पर कंक्रीट की टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस कारण से उतने स्टेशन होंगे। नए स्टेशन तो कंक्रीट के ही बने होंगे, लेकिन यार इतना लोहा सोवियट्स ने भी यूज़ नहीं किया जितना अमेरिकन्स ने किया है। मे भी इनको सस्ते में बना देते सोवियत ने, भाई पूरे अच्छे खासे पैसे लगा के एकदम आर्किटेक्ट के मामले में नेक्स्ट लेवल स्टेशन बना रखे हैं, एकदम ग्रैंड। जब आप मॉस्को में जाओगे ना, या फिर रशिया क्या सोवियत यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ में जाओगे ना, आपको ऐसा ही फील होगा। ये फीलिंग आपको यूएसए में कहीं पे नहीं आएगी। यूएसए के जो स्टेशन है ना वो थोड़े ग्रैंड हैं, लेकिन सबवे मेट्रो तो भाई एकदम ऐसी लल्लू पंजू सी दिखती है। आप देख लो, अब आप लाइक आपके सामने ही है। और यार मैंने आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन और दे दी थी। मुझे लगा था कि जो हिप हॉप कल्चर है वो ब्रुकलिन में स्टार्ट हुआ था। जो हिप हॉप कल्चर है वो स्टार्ट हुआ था ब्रोंक्स में, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। अब भाई मेरी एंट्री हो रही है ब्रुकलिन के अंदर। यहाँ के जो चैलेंजेस हैं और उनके बारे में अभी नीचे जाके बात करूँगा। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा लग रहा है मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रोंक्स में मुझे बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई थी। भाई ब्रुकलिन के जो ब्रिज है ना, ये देखिए, नॉट ब्रुकलिन ब्रिज, ये है ना सबवे के ब्रिज है। इनकी आप नीचे से हालत देखिए, इतना जंग लगा हुआ है ना यहाँ पे। सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये सिमिलर ही है भाई, मॉट हेवन में नहीं देखी थी, एकदम वैसे सी। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये है ब्रुकलिन की कम्युनिटी हाउसिंग। कम्युनिटी हाउसिंग मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में किस तरीके से काम करती है। ये अफोर्डेबल घर होते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता कैमरा के सामने और इस तरीके से, क्योंकि लोग बहुत हैं। ब्रुकलिन में मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कंपेरेटिवली टू ब्रोंक्स। ब्रोंक्स में सिचुएशन मुझे यहाँ से बेटर लगी, इवन दो जो होमिसाइड रेट्स हैं वो ब्रोंक्स में ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी के अलावा और कोई नहीं दिख रहा भाई। बीच बीच में इस टाइप के पुराने घर तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो घर दिख रहे हैं ना आपको, ये थोड़ी एकदम सोवियत स्टाइल बिल्डिंग, बिना बैल्कनीज़ के, सिर्फ विंडो के साथ, ये है न्यूयॉर्क की कम्युनिटी हाउसिंग। कम्युनिटी हाउसिंग क्या होती है भाई? जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनके लिए न्यूयॉर्क स्टेट अपने बजट से एक पोर्शन निकालता है, और जो गरीब लोग हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री हाउसिंग प्रोवाइड करता है। पूरी फ्री तो नहीं है, यूँ मान लो कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर रेंट चल रहा होगा 1000 के आसपास, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बस $300 रहने पड़ेंगे, और उनको फिर अफोर्डेबल हाउसिंग मिल जाती है। इनको कम्युनिटी हाउसिंग बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरे यूएसए के अंदर जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी हाउसिंग है, जो सबसे ज़्यादा गरीब एरिया है, वो ब्रुकलिन को माना जाता है। भाई जो ब्रोंक्स एरिया था ना वो मुझे हैपनिंग लग रहा था, और वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ फिर भी दिख रहे थे, जैसे हिस्पैनिक लोग दिख रहे थे जो मैक्सिकन्स हैं या लैटिन अमेरिकन्स हैं। यहाँ पर अपने काले भाइयों के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहे हैं। तो एक कम्युनिटी ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ये भाई यहाँ पे है ना निक्स की कैप मिल रही हैं। अभी रिसेंटली कोई निक्स का गेम हुआ था। Donald Trump also came in Knicks game, yeah, recently. He was the last game, yeah. Knicks versus? Yes. Whom Knicks was playing? Knicks was playing. It's the same team they have to play tomorrow. Lakers? Yes. No, not Lakers. Oh my God. Sis, what's the next? Who they play again? What's the name of that team game? Spurs. Who's Knicks is going to play in the next game? I don't know. You know, oh, sorry. Yeah, Spurs. Yeah. Spurs. Thanks sir. तो भाई यहाँ पे है ना इस एरिया के अंदर फुटबॉल के बहुत तगड़े फैन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ही। So this area is like Brooklyn is full of Brooklyn. It's full of football. So it's a full of like NBA This is everywhere. Brooklyn. This is Brownsville. Brownsville, Yeah. full of NBA fans. NBA fans, yes. Okay, man. Next It was man. nice to meet you, man. Nice to meet you, my brother. God So bless Laker is also from New York. you. Lakers? No, Lakers are from California.
कैलिफोर्निया। ओके मैन, बाय बाय। Okay, bye bye. Have a good day. यू टू मैन। ये भाई ये वाला फ्लैग मैं सुबह से देख रहा हूँ। तो भाई ये पोर्टो रिको का फ़ैन है, मुझे लग रहा था जमाइका का फ्लैग है। पोर्टो रिको सुबह से देख रहा हूँ, जगह जगह पर आपको ये फ्लैग दिख जाएगा। अब धीरे धीरे है ना, मैं इस एरिया के साथ थोड़ा सा यूज़ टू हो रहा हूँ। 2-3 बंदों से बातें कर ली ना। ये भाई थे कैमरून से। अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन्स रहते हैं ना भाई, उनके साथ मस्त मज़े में बात करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक माहौल से बना देते हैं। It's a boy. धीरे धीरे फ्रेंडली तो हो गया आप क्या पाओगे इस एरिया से। भाई ब्रोंक्स के अंदर पुलिस थी ना, वो अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे पुलिस दिख ही नहीं रही है। लेकिन टेंशन मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है ब्रोंक्स की बजाय। भाई निक्स वाला आई थिंक क्रेज़ अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैच हुआ था ये, और वापस से मैच है। इस मैच को आई थिंक जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने अटेंड किया था। ये भाई साहब हैं भाई, इतने तगड़े फैन हैं, इन्होंने अपनी टी शर्ट बना ली। एंड नाउ यू आर सेलिंग दिस टी शर्ट। I made them. Oh, you made them? Yeah, I make them. Every time there's a game, I make a new design to represent that game. So in this area, there's a lot of NBA fans here. Oh, yes, it's mixed city. It's Knicks city. So Brooklyn is a Knicks city. Yeah, Brooklyn. I mean, we got the Nets, but there's two numbers here. But we down in that blood, we the Knicks. So you are from the Brownsville? I am from the Mud. That's folks called lines though, the Mud. The Mud. The Mud. Okay. Beautiful growth from the Bucks. Okay. The Burn, yeah? Okay, man. Nice to meet you. Thanks a lot, man. Thanks, good. I appreciate it. No problem. Go Knicks. Go Knicks. Go Knicks. Hey, go Knicks. तगड़ा ही फैन है भाई। मैं तो NBA देखता नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं अगर निक्स अगला गेम स्पर्स के साथ जीत जाती है तो दे आर गोइंग टू विन द टाइटल ऑफ NBA। सो गो निक्स। आप एक तरीका मिल गया यहाँ पे लोगों के साथ बात करने का, आइस ब्रेकर, गो निक्स। कोई भी ज़्यादा करे सीधा मुंह में बोलो गो निक्स, तो बंदा कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। NBA के इस एरिया में लाइक तगड़े फैन है भाई, तगड़े। ब्रोंक्स में तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, और अब यहाँ पे यूज़ टू हो रहा हूँ मैं। अगर आप ब्लैक अमेरिकन को समझ लो ना एक दो चीज़ें, तो आप उनके साथ दोस्ती बड़ी जल्दी कर सकते हो। कुछ बातों में बड़े ओपन भी होते हैं वो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो ओपननेस कहीं 1-2 मिनट में ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये देखो भाई, न्यूयॉर्क के सबसे ख़तरनाक एरिया में घूमते हुए पंडित विश्वनाथ जी, 9 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर साहब, ये कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हो? पंडित जी क्या क्या सोल्व करते हैं? रूटिंग लॉस्ट लव, ओ भाई साहब, सेपरेशन, डाइवोर्स, मैरिज इश्यूज, एजुकेशन, फैमिली इश्यूज, कोर्ट केसेस, पाम रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सक्सेस इन करियर। सर जी अगर आपको सक्सेस करियर सोल्व करते तो आप ये क्यों लगा रहे हो? पर भाई यार जब बंदे का बुरा टाइम चलता है ना, तो अपन इसमें फंस जाते हैं। श्री अंजनेया स्पिरिचुअल एरियर, तगड़ा है भाई। भाई साहब ने शिव जी की फ़ोटो यूज़ कर रखी है, मत करो यार। तो ये था भाई ब्राउन्सविल, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हुड्स ऑफ USA। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अब एकदम चीज़ें चिल है यार। एक बार आइस ब्रेक हो जाती है ना, उसके बाद आप थोड़ा चिल करना स्टार्ट कर देते हो, वरना है ना आपको लगता रहता है कि यू डोंट बिलोंग हियर। एक बार वो फीलिंग आ गई ना, तब सब निकल जाओगे आप। तो भाई मैं आपको बता रहा था ना, जो एक हाउसिंग अथॉरिटी न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट ने दे रखा है, ये वेलकम टू ब्राउन्सविल हाउसेस, न्यूयॉर्क सिटी हाउसिंग अथॉरिटी। ये सब कम्युनिटी हाउसेस हैं जो न्यूयॉर्क की अथॉरिटी ने दे रखे हैं। इन बिल्डिंग्स का लुक सोवियत जैसा ही है, बस कलर थोड़ा अलग है। सोवियत वाली वाइट सी दिखती हैं, उनमें भी बैल्कनी नहीं होती, इनके अंदर भी बैल्कनी नहीं है। एकदम अफोर्डेबल हाउसिंग है भाई ये, पुराने टाइम के। साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन्ड है इधर। जैसे अपनी इंडिया में नहीं होती है वो प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप, तो उसी से ही सिमिलर मान लीजिए आप थोड़ा थोड़ा, कि ये यहाँ की प्रधानमंत्री आवास योजना है। अपने उधर भी तो पूरे पैसे कहाँ मिलते हैं, बीच में बाबू लोग खा जाते हैं। और मैंने भाई अभी स्ट्रॉबेरी ख़रीदी है यहाँ से, कितनी सस्ती स्ट्रॉबेरी मिली है मुझे। मेरा मन हो गया, मैंने 2 पैकेट खरीद लिए। फिर याद आया भाई इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊँगा, तो एक मैं किसी होमलेस बंदे को दे दूँगा और एक मैं खुद खा लूँगा। $3 में मुझे बड़े बड़े 2 स्ट्रॉबेरी के पैकेट मिले हैं, दिखाऊँगा आप लोगों को। और ये सेम स्ट्रॉबेरी के पैकेट आज सुबह मैंने क्वींस में देखे थे, वहाँ मुझे आज पता नहीं थोड़े महंगे मिल रहे थे, $9 के, और यहाँ $3 में मिल गए।
तो इस एरिया में आप मान लीजिए रियल एस्टेट के जो प्राइसेस हैं वो एकदम ही गिरे हुए हैं, कोई नहीं यहाँ पे घर खरीदना चाहता। अब भाई मैं ना जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ना, उस एरिया में थोड़ा वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, पर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। अब की बार मैं ना थोड़ा बास्केटबॉल का पगलू फ़ैन बनूँगा और उसके बाद बास्केटबॉल से रिलेटेड बातचीत को ब्रेक करने का ट्राई करूँगा। जैसे इनके सामने जाऊँगा निक्स करने लग जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे ना भी निक्स एंड स्पर का सीन चल रहा है, देखते हैं निक्स तो भाई देखा, एक हर्डल पास हुआ मेरा। यहाँ पे पहले मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पर वहाँ पे बंदे भी थे थोड़े ज़्यादा सी। अब अगली जगह जाऊँगा तब वापस से निक्स और स्पर, ये दो नाम याद रखने हैं मुझे, बार बार रिपीट करते रहो। जहाँ पहले मुझे डर लग रहा था, सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे मेट्रो स्टेशन के पास, वो वाला एरिया भी निक्स और स्पर का नाम बोलते बोलते पहुँच जाऊँगा मैं। सो अभी निक्स और स्पर है ना, ओ भाई इससे ना देखो, अब आइस ब्रेकर तो ढूंढना पड़ेगा। लोगों को ये जताना है कि भाई उनके बारे में वीडियो नहीं बन रही है, मैं मेरे ही कुछ अपनी दुनिया में खो रखा हूँ। क्योंकि अगर लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मैं उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर है ना लोग आपको मारने आएंगे, बकवास करेंगे। लेकिन अगर आप उनको ये दिखा दो कि भाई आपको उनके बारे में परवाह नहीं, आप अपनी निक्स और स्पर में फंसे हुए हो, तो वो निक्स और स्पर फिर आपको निकाल के भी ले जाएंगे। सबसे बड़ा एरिया है वहाँ पे आ गया। अब वो बंदे कंफर्म मुझे रुकवाएंगे भी एक बार। अब है ना कल निक्स और स्पर का गेम है। निक्स वाले और स्पर एकदम हरा देंगे निक्स। हेलो ब्रदर। भाई यहाँ पे कम्युनिटी हाउसिंग है ना, उसके सामने ही बैठ के एक टेबल है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास, वहाँ पे बैठ के ये स्ट्रॉबेरी खा रहा हूँ। और भाई मेरे पीछे इतना बड़ा हंगामा हो रखा है, अगर मैंने उस साइड कैमरा भी कर दिया ना तो यहाँ से सूत के जाऊँगा मैं गंदे तरीके से। वो मेरी निक्स वाली ट्रिक देखा ही होगा आपने, काम नहीं करी। भाई मेरा काम तो एक ही वार्निंग में हो गया था, वो गो निक्स करते करते एक बंदे ने पीछे से हाथ मार दिया था कि भाई क्या कर रहा है। फिर मैं नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेते हैं। यहाँ पे खतरा है यार, इस बात को आपको सच में समझना पड़ेगा। इनके क्या लगेगा, एक छोटी सी धारी तो मारनी मेरे अंदर, उसके बाद क्या ही कर लूँगा मैं। बुला लो पुलिस को, बुला ले, क्या कर लेगी पुलिस भी। ये देखो ये बंदा बिना टिकट के अंदर चला गया, बढ़िया है। तो अब यहाँ से भाई मुझे स्टेशन लेनी है। मैं भाई उन बंदियों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई किस तरीके से लोग यहाँ पे फ्री में ट्रेन के अंदर एंट्री लेते हैं। ये यहाँ से एग्ज़िट हो गया, ये देखो ये बंदे फ्री में आ गए, ये मैडम और वो भी फ्री में आ गए। तो ये 3 और 4, कितना नाटक करना पड़ता है भाई चीज़ें दिखाने के लिए। कुछ जनता पेल देगी, पेलने का बड़ा डर लगता है मुझे भाई। मेरे रहते रहते यहाँ पर अब तक 2 मिनट हुई हैं, 2 मिनट में मैंने कम से कम भी 8-9 बंदों को फ्री में एंट्री लेते हुए देख लिया। और यहाँ पे जो स्टेशन वाली दीदी जो खड़ी हैं यहाँ पर, जिनका काम है ये मैनेज करना और ऑपरेट करना, वो कुछ नहीं बोल रही हैं। इस पर देखिए लिखा हुआ है दिस गेट इज़ सिक्योर टू प्रिवेंट फेयर इवेजन। लेकिन ये भाई एमरजेंसी है, एक बंदा क्या करे एंट्री ले लेगा, दूसरा बंदा खोल देगा, फिर पूरा ग्रुप फ्री में एंट्री ले लेगा। पहले लोग क्या करते थे, यहाँ से कूद के आ जाते थे, लेकिन ये MTA ने क्या किया, इसके ऊपर ही इंस्टॉल कर दिया ताकि अगर लोग हाथ रखे तो चुभने लग जाए। लेकिन भाई कुछ भी कर लो, जनता इतना फ्री में एंट्री मारती है ना यहाँ पे। अगर मैं अभी इमरजेंसी एग्ज़िट खोल दूँ ना तो 10 बंदे आराम से एंट्री ले लेंगे। तो अभी जाना है भाई मुझे मैनहट्टन एंड द ब्रोंक्स की तरफ। और मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखाऊं,
भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ जो जनता यहाँ पे जो बंदे टिकट लेते हैं वो क्या सोचते होंगे कि यार फालतू में टिकट ले रहे हैं। इस एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं भाई जो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखना है कि ये कहाँ तक जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। अब भाई मैं एक बार मैनहट्टन की तरफ दोबारा जा रहा हूँ और वहीं पे जाके मुझे आपसे थोड़ी बहुत बात करनी है, 1-2 मिनट। कुछ चीज़ें मैंने जो आज ऑब्ज़र्व की और जो मैं पिछली बार भी आया था तब भी ऑब्ज़र्व की थी, लेकिन वो ढंग से बता नहीं पाया था। आज मेरे दिमाग में कुछ नई चीज़ आई तो वहाँ पे जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि इधर मेट्रो स्टेशन के ऊपर भाई इतना ज़्यादा शोर होता नहीं है, फट 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 धड़क 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 धड़क, तो बातें हो नहीं पाती हैं। 2 नंबर ने मुझे यहाँ पे उतारा है और यहाँ से अभी मुझे ग्रीन लाइन ये नहीं है 4 नंबर, ये मुझे मैनहट्टन की तरफ उतार देगी। मैनहट्टन वाया एक्सप्रेस, ये 4 और 5 नंबर है ना, ये एक्सप्रेस लाइन है। जैसे अपने फास्ट लोकल नहीं होती है उसी टाइप में मान लीजिए, हर जगह रुकती नहीं है। ये वैसे जा रही है ब्रोंक्स की तरफ ही, जहाँ से मैंने आज अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। खाली है भाई पूरी सब में। और भाई यहाँ ट्रेन के अंदर एक भाई अपने पानी बेच रहे थे, $1 की दी उन्होंने। वैसे बारियाँ थोड़ी महंगी मिलती है, इस भाई ने मुझे सस्ते में दे दी, उस भाई की भी कमाई हो गई और मैंने भी ये पानी ले लिया। थैंक्स मैम, हैव अ गुड वन। व्हाट्स योर नेम मैम? My name's Jay. थैंक्स अ लॉट जे। यू आर फ्रॉम हियर? Yeah. From Brooklyn? I ain't got no job before right now. I'm fucked up. Don't worry man, you will find something. I got a kid on the way. Don't stop the hustle man. Let me help you. ये जे भाई था, इस भाई ने पानी बेचा और मैंने खरीद लिया इस भाई से। वो ये कार्ड चेंज करके अगले में चला गया पानी बेचने। आ गया हूँ भाई डाउनटाउन मैनहट्टन में, बॉलिंग ग्रीन। आप देखो डिफरेंस देख रहे हो आप ब्रुकलिन में और यहाँ में। ये डाउनटाउन है, लाइक मैनहट्टन का भी सबसे अमीर वाला एरिया। ये डाउनटाउन का सबसे पहला स्टेशन है। यहाँ पे जो मैनहट्टन आइलैंड है वो भाई ख़त्म हो जाता है। अगर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना है, सब कुछ करना है, वो सब यहीं से होगा। आप स्टेशन के अंदर साफ़ सफाई देखिए और स्टेशन को कितने बढ़िया तरीके से बना रखा है। और ब्रुकलिन की हालत आपने देखी थी, स्टेशन कितने गंदे थे। ये लो भाई हो गई अपनी डाउनटाउन में एंट्री। धूप अभी भी तीखी है भाई, तगड़े वाली। देख रहे हो भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और उसके सामने जो फेरी आ रही है ना, वो स्टेटन आइलैंड की तरफ से आ रही है, न्यूयॉर्क का एक और पार्ट। आप इस साइड जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो भाई, ये उधर पड़ जाता है न्यू जर्सी। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सब है भाई डाउनटाउन। और ये सामने वाली ये वाली जो बिल्डिंग है ना सबसे ऊंचे वाली, दिस इज़ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वो ट्विन टावर्स याद होंगे ना जो गिर गए थे, तो उनकी जगह पर ये नई बिल्डिंग बनाई थी, इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये पूरा डाउनटाउन है। अगर आप उस साइड से जाएंगे ना तो बहुत प्यारा व्यू आता है डाउनटाउन का। जब मैं पिछली बार आया था तब देखा था मैंने। तो अब यार मैं बात करता हूँ, आज आपने ब्रोंक्स देखा एंड ब्रुकलिन देखा। ब्रुकलिन में भी वो ब्राउन्सविल जो लाइक वन ऑफ द मोस्ट पुअर एरिया मान सकते हो आप अमेरिका का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हाउसिंग है ना वो इसी एरिया में मिलेंगे आपको, जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यार मैंने ना वहाँ पे जो लोग थे उनके अंदर एक चीज़ देखी, चाहे उनके पास खाने के पैसे ना हो, लाइक आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको जज कर सकते हो, लेकिन आप थोड़े हाव भाव से और चीज़ों को देख के आप समझ जाते हो कि भाई बंदे के पास पैसा है या नहीं है। भाई उन बंदों के पास इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन बंदों ने भाई पूरे वो स्नीकर्स डाले हुए हैं। यहाँ पे स्नीकर्स का बहुत तगड़ा क्रेज़ है, और वो स्नीकर्स आपको पता है भाई वो जॉर्डन वाले बहुत महंगे आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे। तो जनता ने वो डाल रखे हैं। और इतने स्नीकर्स का शौक जितना मैंने वहाँ पे देखा था बाकी कहीं नहीं देखा न्यूयॉर्क में। और ख़ास करके जो ब्लैक कम्युनिटी है ना, इसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा ही देखा है। तो
एक चीज़ मुझे सच में रियलाइज़ हुई कि भाई आप वाइट लोगों के अंदर या फिर जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर उतना शो ऑफ नहीं देखोगे जितना ब्लैक कम्युनिटी के अंदर है। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो भी ब्लैक लोग हैं। मैं जनरलाइज करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में यार एक ये है कि ये लोग शो ऑफ में बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और भाई शो ऑफ में है ना, मैं सच में जो लोग यंग लोग हैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा यार, शो ऑफ में ज़्यादा फोकस मत किया करो। किसी को कुछ नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बहुत महंगी शर्ट खरीद लूँगा तो आपको क्या पता, आप सच में बिलीव कर लोगे, आपको लगता है कि भाई यूट्यूबर है तो, और मैं अफोर्ड भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 to 70% लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई मैंने महंगे कपड़े पहने या सस्ते कपड़े पहने हैं। तो यार मैं ये कहूँगा कि शो ऑफ में ना जितना कम हो उसकी उतना कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम शो ऑफ नहीं करते, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, लेकिन उसको लिमिट में रखो। क्योंकि वरना अगर आप लिमिट में नहीं रखेंगे, शो ऑफ के चक्कर में, दूसरे को खुश करने के चक्कर में, भाई हम फालतू में ना जिन चीज़ों पे हमें पैसे खर्चने चाहिए वहाँ खर्चते नहीं हैं, और जहाँ पे नहीं खर्चने चाहिए हमारे पैसे वहीं पे उड़ जाते हैं। ये मैंने सच में आज फील किया। ब्रुकलिन में जाके ज़्यादा फील किया मैंने, उधर ब्राउन्सविल में हालत खस्ता ही है भाई उधर। डेंजरस सूट के मामले में आपने देखा ही होगा, जब मैं उधर वो निक्स एंड स्पर की बातें कर रहा था तो एक बंदा पीछे से हाथ मारता है, तो उस टाइम मुझे वीडियो बंद करनी पड़ गई थी। और उसके बाद भाई जितनी देर में मैं वहाँ पे रहा, आपने देखा होगा मैं स्ट्रॉबेरी खा रहा था, स्ट्रॉबेरी खाते टाइम मैंने छुप छुप के थोड़ी वीडियो बनाने की कोशिश की, तो बंदे मेरे को देखे ही जा रहे थे। तो थोड़ा सीन तो है। और रात के टाइम पे भाई मैं सच में वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि दिन में खास करके जो स्टेशन था वहाँ से जब आप उतरेंगे ना, तभी आपको थोड़ा थोड़ा डर फील होने लग जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अपनी तरफ ही बहुत बढ़ती जा रही हैं। इन्होंने खुद के लिए पैसे बनाए नहीं, और अब भाई इतने दुखी होते हैं, फैमिलीज इनकी ब्रोकन है, तो बड़ा पंगा है भाई इनके साथ। ये कहीं अपने आने वाले इंडिया में इस टाइप की चीज़ें ना होने लग जाएं, ये ज़्यादा खतरनाक वाली बात है। मैं तो अब यार आपके साथ जो मैंने देखा वही शेयर कर सकता हूँ। इस दुनिया में देख लिया भाई, अगर आप गरीब हो ना तो घंटा आपकी कोई नहीं सुनता है, आपके पास पैसे नहीं है, और ये सदा से चलता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई नई चीज़ है ना, जिसके पास रिसोर्सेज है वो पहले भी चीज़ों को कंट्रोल करता था और आगे भी करने वाला है। ये बदलेगी नहीं, ये दुनिया का ही नेचर है, इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है भाई। तो अपने लिए रिसोर्सेज बनाओ, अपने लिए पैसा बनाओ, और फालतू की चीज़ों में मत खर्चो, थोड़ा सोच समझ के खर्चो कुछ टाइम तक। मगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो यार, मैंने डिकैथलॉन वाले जूते पहने हुए हैं, ये 1700 रुपये के आते हैं रनिंग शूज़। और ऐसा नहीं है मैं जूते अफोर्ड नहीं कर सकता, बस हम जस्ट टेलिंग, फालतू की चीज़ें में थोड़ा कम खर्चा करो, वरना हमारी हालत भी इनके जैसी हो जाएगी। इनकम भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें, जो यहाँ की ब्लैक कम्युनिटी है और जो बाकी कम्युनिटीज़ है। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको न्यूयॉर्क के जो थोड़े डेंजरस हुड हैं उनकी रियलिटी पता चली होगी। एंड वहाँ पे क्राइम सच में बड़े लेवल पे होता है। ब्रोंक्स के अंदर सिचुएशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, लेकिन ब्रोंक्स के अंदर होमिसाइड रेट ब्रुकलिन से भी ज़्यादा है। तो ब्रोंक्स रात के टाइम पे और बड़े लेवल पे ख़तरनाक हो जाता है। मैनहट्टन, डाउनटाउन ये सेफ़ हैं, इनमें चाहे आप रात के 2 बजे घूमो, 3 बजे घूमो, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम घूमो, कोई पंगे नहीं है। ये 2 एरिया हैं, ब्रोंक्स एंड ब्रुकलिन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो भाइयों, करते हैं फिनिश वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।